ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपरा आचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषम श्री मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम कोटिशतम दादच्चैव कोटिलक्षान् शताधिकानि चैव पंचाशदृष्टो सहस्रसंख्ये में तो सर्वं पंचपदं नमामि अनन्तवासी तम देवीयं गन्त्यं सम्मं परमामि विद्युतो सुतराणि सुतरामि ससा यक्षावन्ते सुतवत्ति कांसगो कौतुसालचिं अंगो भंग पाउनै परियम सुतपटमणवाणी योगभुगे चोरी अचिततमाकय्यं सचलम अंचेमि भुजेमि बन्दामि रवंसामि दुख कौकमकोइलो सगोईगलम समाई वर्णम जलगुण संपत्ति ओम नमस्तु पूर्वनिक स्वाध्याय विलयम श्रीमती आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य। श्रुत जलधि पारगेभ्य सुधिभावना पडोमुदेभ्य सुचिरदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणोभ्य छत्तीस गुण समगे पंचव्याचारिकरण संदर से शिष्यालोकैकशूले धम्मादि सदा वंदे गुरुपति संजय मेरे तरन संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जममुनुपावेन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्र्यो मन्त्रिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तवदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुरपर्णाश चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रणन्तमां साधवा गुरुवापन्तो नित्यं जानदर्शननायकः चरित्रं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका दीक्षावन्ते आर्यभक्तिकास्तगोकौतसारथिं संवराणि सम्मदसरसंतरमयराधि सुतरां देशलम् उपज्जलं तीरै गुणपालनिरं सागरं सतलं चेमि भुजामि वन्दामि रवंसामि दुख कौकमकोइलाओ सगोईगलम समाई मन्नम जलगुण संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां इद विद्याधर्मणाय दे। और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं भैया व्रत को लेकर के। ये भैया व्रत ये हमारे यहाँ पर एक शिक्षा व्रत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। संसार में सेवा करने को दुनिया के लोग धर्म मानते हैं और कई लोग मानव सेवा तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ पर मानव सेवा तक सीमित रहने की बात नहीं। कल संतोष जी जो खनियादाना से आए चर्चा कर रहे थे, अच्छी बात उन्होंने कही। जहाँ अहिंसा समाप्त होती है दुनिया के लोगों की और वहाँ से जैन धर्म की अहिंसा का प्रारंभ होता है। दुनिया के लोग मानव सेवा करते हैं और पशुओं को परेशान करते, उन्हें मारकर खाते हैं। ये कोई सेवा नहीं होती और ना कोई भैया व्रत होती। हमारे यहाँ पर करुणादत्ती की चर्चा जो की गई थी वो जीव मात्र के ऊपर होती है। जीव मात्र के ऊपर करुणा करना, दया करना,
ये सही मायने में भैया व्रत है। और यहाँ पर भैया व्रत की परिभाषा बताते हुए आचार्य समद गोस्वामी कह रहे हैं, व्यापत्ति व्यपनोदा, आपत्ति को दूर करना। विशेष विपनोदा अर्थात विशेष रूप में अपनोदा व्यपनोदा, विशेष प्रकार से दूर करना, ये भैया व्रत होती है। अब भैया व्रत यहाँ मुनि महाराज की मुख्यता से रखिए ये बात है, पर मुनि महाराज की ही भैया व्रत करना है ऐसा नहीं है। मुनि राज के साथ में जो आरिका है, एलक शुल्लक है, त्यागी वृत्ति है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, जो प्रतिमाधारी गृहस्थ श्रावक है, इनकी भी भैया व्रत होना चाहिए। इनका भी हर प्रकार से ख्याल रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, ख्याल तो जीव मात्र का रखना चाहिए, साधर्मी का भी रखना चाहिए। एक बात आपको हमने पूर्व में बता दी है। मान लो मनोज भाई, एक कोई मंदिर में नया व्यक्ति आया, आपको मिला, अब आपने जय जय उससे की, उसने भी जय की आपसे। अब इसके बाद पता लगा वो व्यक्ति व्यापार करने आया है, बालाघाट खरीदी करने आया है। अब यदि मान लो आपने थोड़ा आगे बढ़ के पूछा, भैया कहाँ रुके हो, भोजन कहाँ होगा आपका? उसने कहा मैं होटल में रुका हूँ और वहीं पर मेरा भोजन होगा, ठीक है ना। और आप अपने रास्ते निकल गए, वो चला गया। अब क्या हुआ? अब आपने यदि साधर्मी वात्सल्य दिखाया होता, उससे कहते भैया ऐसा नहीं करो, अपनी समाज है, आप घर समझो, और यदि घर चलो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा देखो यहाँ पर महावीर भवन है, वहाँ आपकी व्यवस्था कर देते, परेशान ना हो। और भोजन में क्या लोगे, आज आपका निमंत्रण मेरे घर पर है। अब वो मुनि नहीं, ये लक चुल्लक आरिका नहीं, प्रतिमाधारी नहीं, सामान्य व्यापारी आप लोगों की तरह ग्रस्त है। उसको घर ले जाकर भोजन कराया, क्या मिला आपको? बोलो, कुछ नहीं मिला ना? क्या मिला पता? क्यों बोलो? अब शराबा को वार कराने का बात तो ठीक है, सीधी सीधी बात है, वो भले ही होटल का त्याग नहीं, होटल पे खाता है, बाद में भी खाएगा, किंतु यदि आप घर पर ले गए, एक बार भी भोजन करा दिया, तो उसने जितना पानी पिया उसमें अनचने पानी का पाप से बच गया, आपने बचा लिया। एक बूंद में जैन दर्शन के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं, और वैज्ञानिकों की अपेक्षा से 36,450 जीव होते हैं। उसने 2 जग पानी पिया भोजन के साथ में, कितने जीवों को अवैधान मिल गया? आपने भोजन कराया, भले ही मर्यादा का अभी नहीं कराया, बाजार का तो नहीं कराया। अब बाजार में कैसा मसाला मिलता, कैसा आटा मिलता, कैसा भोजन मिलता है, कौन बनाता है? तो आपने घर पर भोजन बनाया, तो होटल में जो असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, वो हिंसा बच गई आपके भोजन कराने से। आपने इतने जीवों को अभयदान दे दिया, भैया व्रत हो गई आपकी। और चलते हैं, विचार करते हैं, सुशील भैया, किसी को यदि आप पानी भी पिलाते हैं, अथवा आपको कोई नई जगह जाके पानी कोई पिला देता है और पानी ठंडा है, कैसा लगता है आपको? आप उस घटना को घर आके सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? अरे भैया वहाँ गए थे और बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो मंदिर गए थे, मगर उन्होंने भैया पानी पिलाया, इतना अच्छा स्वादिष्ट पानी था, ठंडा पानी था, गर्मी में ऊर्जा मिल गई।
अब यदि आप यहाँ आगे बोल रहे हैं ये धर्म की प्रभावना हुई, आपने भोजन करा दिया, 4 रोटी तो में से बच ही जाती है, और 4 रोटी यदि इसको खिला दी आपने, वो हमेशा कहेगा देखो भैया बाला घाट गए थे और हमने कहा तो व्यापार करने आए, खरीदी करने आए, फिर भी उन्होंने कहा नहीं भैया घर पर चलो। उसको धर्म के प्रति विश्वास हो जाएगा, उसकी श्रद्धा हो जाएगी। अब देखो यदि मान लो होटल का त्याग है और आप भोजन नहीं कराओ, और वो व्यक्ति मान लो नीनपुर से आया, लामटा से आया, हट्टा से आया, अब रात में घर पहुंचेगा और बार बार आना पड़ता है, भूखा रह नहीं सकता, क्या करेगा? आप भोजन नहीं कराओगे तो रात में करेगा, और आपने भोजन करा दिया तो शुद्ध रात के भोजन करने को मांस के बराबर कहा है। आपने एक व्यक्ति को मांस भक्षण से बचा लिया। सुन रहे कितने जीवों की भैयाव्रत हो गई। अब उसकी श्रद्धा बन गई और ऐसे 10-20 बार ऐसा व्यवहार हुआ तो हम जैसे कोई साधु पहुंचे, भैया होटल में नहीं खाया करो, त्याग कर दो। अब वो ये नहीं कहेगा कि बनता नहीं है, क्योंकि व्यवस्था हो जाती है। और भोजन का त्याग रात में कालांतर में कर सकता है, रात का भी त्याग कर सकता है, होटल का भी त्याग कर सकता है, अंजनी पानी का भी त्याग कर सकता है। उसे विश्वास है मुझे परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कई जगह हो जाए तो और लगेगा कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले समय में कोई भी अनजान व्यक्ति आता था उसको भी अतिथि मान करके सम्मान करते थे। उसको अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधी को दुनिया खिलाती है, कसाई भी खिलाता है, तुम क्या खिलाते हो? अरे जो रिश्तेदार नहीं है, जिनको गैर मानते हो, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, तो माने कि आप अहिंसा का पालन करते हो, भैया व्रत करते हो। इतना ही नहीं, ऐसा करोगे तो उसे भी मौन एक उपदेश मिलेगा। मुझे भी अपने गांव में कोई साधन में आता है तो भोजन कराना चाहिए, लगता भी है। संजय भैया कभी आपके बालाघाट में कोई व्यवस्था जो होना चाहिए वो नहीं होती, और अगले गांव में नगर में जाके देखते तो क्या बोलते हो? अरे यार अंकुर भाई अपने यहाँ भी ऐसा होना चाहिए यार, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। कई जगह ऐसी व्यवस्था है। मेरा एक बार 2008 में बनारस में ग्रीष्मकाल का प्रवास था कुछ दिन के लिए। बेलूपुर में समाज ने एक व्यवस्था करके रखी है, एक गरीब परिवार को बसाया है, वो अपना भोजनालय चलाता है, पैसा लेता कोई बात नहीं, मगर यदि आप प्रतिमाधारी हो, बोल दो कि भैया मैं खनिया दाना से आया हूँ, प्रतिमाधारी हूँ, मेरी 2 प्रतिमाएं, शुद्धि का भोजन मिलेगा, जैसा कहोगे जो कहोगे मिल जाएगा, बस आपको पेमेंट करना है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था तो की है आखिर। और उस व्यक्ति को बोल दिया है कि यदि मान लो सामान्य व्यक्ति आएंगे, आप पैसा लोगे, और कोई त्यागी व्यक्ति आता है तो आपको भोजन बना के निःशुल्क कराना है, सामग्री हम उपलब्ध कराएंगे। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, ये भैया व्रत में आता। और दूसरी बात एक और सुनो, मंदिर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, मन दरवाजा तो लगा नहीं है। अब कोई व्यक्ति चोर उचक्का भी आ सकता है। आपने उससे जय जिनेन्द्र की और परिचय प्राप्त किया तो आपको ये भी लग जाएगा अंदाज, आदमी अच्छा है कि गड़बड़ है। कोई गलत आदमी तो मंदिर में नहीं आया, चोर उचक्का तो नहीं, तो मंदिर की भी सुरक्षा हो गई। इसलिए आप लोगों को भैया व्रती के कई लाभ हैं, करना चाहे तो है। और क्या कहा कल अंत में,
जैसे जल खून के धब्बों को धोने में समर्थ होता है। क्या यह कहा गया था ना कि रुद्रम क्या क्या भाई जलम रुद्रम धावते अलम, अने जल जो है रक्त को धोने में समर्थ होता है। तथा उसी प्रकार से जो ग्रस्त में घर में रह करके कर्मों का संचय हुआ है, उन कर्मों का संचय ये अतिथि को सम्मान देने से, उसको आहार दान आदि करने से अपने भी कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसा यहाँ तुलना की गई है। जैसे खून को जल साफ करता है, वैसा ही हमारा अतिथि को दान देना, अतिथि की सेवा करना, सम्मान करना हमारे पापों को धोने में समर्थ होता है। ऐसा यह बताया गया है। अब देखिएगा, दान का प्रसंग चल रहा है और दान कहा गया कि नवदा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। मुनिराज की मुक्ता से मुनि महाराज को दान देना है तो नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहिए। अब 9 भक्तियों से दान दिया जाता है। मान लो मैं अपनी बात करता हूँ आपके सामने, कितनी भक्ति करना है आपको? 9 भक्ति। अब मान लो अज्ञानता से, विस्मरण हो जाने से, कसाय से मान लो आपने मुझे पड़घान तो किया, उच्चासन दिया, पूजन की, नमोस्तु करना भूल गए और बात की मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि ये भी बोल दिया। क्या भूल गए? मैं लौट गया, उपवास कर लिया। ये ठीक है कि गलत है? हैं? क्या गलत है? मेरा उपवास करना गलत है ना? लौटना गलत है? अब मन में ये विचार आना चाहिए, जब हमने 7-8 भक्ति कर दी, अब महाराज को इतना समझौता कर लेना चाहिए, एक आध भक्ति नहीं की तो ना हो। भैया इतना मान तो नहीं होना चाहिए। साधु बन के बताओ, इतनी मान कसाए हम नमोस्तु करना भूल गए, बताओ। उन्होंने आहार नहीं लिया, लौट गए, एक ही चौका था तो उपवास कर लिया। अब गलत कहाँ हुआ? बोलो आदर्श, गलत कहाँ हुआ? क्षमा कर दो महाराज, ऐसा क्षमा कर दे, बोलो क्षमा कर दे। मतलब क्षमा नहीं कर सकते? ये भगवान, आपका नाम क्षमा सागर हो के भी क्षमा नहीं कर पा रहा है। सुनो, ये विषय मान का नहीं, मैंने चिंतन किया इसको लेकर के, बहुत गहरी बात है। ये नवदा भक्ति अपनी नहीं हो रही, जो मनुष्य पर्याय प्राप्त की उस पर्याय की नहीं हो रही। ये नवदा भक्ति तो उस कंपनी की हो रही जिसके मालिक तीर्थंकर भगवान है। ये तीर्थंकर की मुद्रा है, जिन मुद्रा है। इसको धारण करने के बाद भी अब आप यदि धारण किया है तो आप इस तीर्थंकर भगवान की कंपनी के एजेंट हो गए, डीलर बन गए। अब आप जानते हो किसी कंपनी की एजेंसी लेते, डीलरशिप लेते तो पूरे नियमों का पालन करना पड़ता है। क्यों भैया संजीव? हाँ, जैसे आपने ट्रैक्टर की एजेंसी ली है तो आपने कुछ अग्रिम जमा भी किया है आपने, और यदि आपने कंपनी के नियमों का पालन नहीं किया, अनदेखी कर दी, तो आपकी जमा राशि रासत हो सकती है, मतलब लिप्स हो सकती, मिलेगी नहीं आपको। इसलिए रखिए, अब कंपनी के एक एक नियम को पालन करना आपका कर्तव्य, अन्यथा आप उस कंपनी के डीलर एजेंट नहीं माने जाओगे। जो लाभ आपको मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा।
जो धरोहर आपने रखी थी वो आपकी हम जमा कर लेंगे, अब आपको लौटाएंगे नहीं, शर्त है उसमें। उसी प्रकार आपने तीर्थंकर भगवान की मुद्रा धारण किए। आपको कई बार बताया था ये तीर्थंकर भगवान की मुद्रा को आप खेल खेल में भी नकल नहीं कर सकते। क्या अष्टबाण में कहा तीर्थंकर की मुद्रा है, इस मुद्रा की नकल खेल खेल में भी नहीं कर सकते। इसको आपने धारण कर लिया है, अब इसकी आन बान शान आपको बनाकर रखना है। आपके निमित्त से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं होना चाहिए कि लोगों को जैन धर्म के ऊपर और जिन मुद्रा के ऊपर तीर्थंकर के ऊपर शंका हो जाए। होता है कि नहीं होता? एक साधु गलती करता है, सब पे उंगली उठती है। इसलिए सब साधु की शंका का दोष आपको लगेगा, आपने गड़बड़ किया है। इसलिए ये नवदा भक्ति मेरी नहीं हो रही, मैंने तीर्थंकर की मुद्रा को किया है। अब मेरा कर्तव्य बनता है तीर्थंकर की मुद्रा की शान में कमी नहीं होना चाहिए। आपने यदि नमोस्तु नहीं किया है तो मुझे नहीं, आपने तीर्थंकर को नमोस्तु नहीं किया है। और मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि तीर्थंकर को नमोस्तु नहीं किया मैं आहार कर लूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। समाधि हो जाए, कल हो रही आज हो जाए, आज अभी हो जाए, मगर मैं समझौता नहीं करूंगा तीर्थंकर की मुद्रा के सम्मान में। ये ध्यान रखना होता, इसलिए पूरी नवदा भक्ति के साथ आहार लिया जाता है। सुन रहे ना? अब ये तो एक पक्ष हो गया मुनि महाराज का। अब दूसरा पक्ष है जो नवदा भक्ति करते हैं श्रावक का, ग्रस्त का हो गया। अब श्रावक के लिए क्या मिलता नवदा भक्ति करने से? आगे क्या पड़ी है आप लोगों को पता? आप अपने कामों को छोड़ते हो, नींद को छोड़ते हो, जल्दी उठ करके शुद्धि के वस्त्र पहनते हो, स्नान करते हो, जल्दी से मर्यादा का सामान तैयार करते हो, भोजन बनाते हो, बच्चों को भी नहीं खिलाते, पड़खाने आ जाते हो, दुकान भी 2 घंटा विलंब से खुलती है। क्या मिलता है आपको? सुन रहे हैं ना? आप लोगों को ये विचार करना चाहिए क्या मिलता है। वर्षा काल हुआ है, 3-4 महीने लगातार, कई लोगों को देखा एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ी उन लोगों ने। कई लोग तीनों समय क्लास में आए। क्या मिला आप लोगों को? क्यों भैया, कितना समय खराब कर दिया आप लोगों ने अपना स्वयं का। तीनों क्लास में आकर के, स्वाध्याय में आकर, आहार दान आदि में लग करके समय तो खराब हुआ। बोलो तो क्या मिला आपको? बताओ क्या मिला है? हाँ, स्वाध्याय में ज्ञान मिल गया, और आहार दान में क्या मिला? जंगल जाते रहे कई लोग, क्या मिला उनको? देखो संतोष जी, पुण्य की बात तो यहाँ है ही नहीं हमारे यहाँ। यहाँ ये मानना श्रावक की हर क्रिया में असंज्ञात गुण श्रेणी निजरा होती है। अब असंज्ञात गुण श्रेणी निजरा होती है तो सब में जो जो करोगे, पूजन करोगे, अभिषेक करोगे, आहार दान करोगे, गुरु का प्यार कराओगे, गुरु की सेवा करोगे और दान करोगे, तप करोगे, संयम से रहोगे, सब में निजरा होती है। 12 व्रतों से ही निजरा होती है। तो इनके माध्यम से असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निजरा हुई। वह निजरा भी सामान्य नहीं, संबर मूलक निजरा हुई। पाप कर्मों का आना रुका और पुराने पाप कर्मों का झरना हुआ। अब इसके साथ में इतना ही नहीं, आपने चाया नहीं, आपको पता मैं नीकांक्षित अंग धारक हूं।
क्योंकि संदर्शन के 8 अंग होते हैं। मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैंने कुछ नहीं चाहा, फिर भी आपके अंदर में जो धर्मानुराग रूपी परिणति थी, जो शुभ भाव थे, शुभ योग थे, उनसे शुभ कर्म का आना तो होगा ही। तदवार से तो पढ़ा है, शुभः पुण्यस्या शुभः पापा। क्या? शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। शुभ भावों से, शुभ योग से पुण्य कर्म का, और अशुभ भावों से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। तो साथ साथ पुण्य कर्म का भी आश्रय बंद हुआ। अब कई लोग सोचते हैं करें तो कुछ नहीं, मिल जाए सब। क्यों? कौन से कुल में जन्म लेना चाहते हो? महाराज हम चाहते तीर्थंकर बन जाए, अगला जन्म तीर्थंकर के कुल में वंश में हो। और क्या चाहते हो? महाराज इतना समाज के लिए करते हैं महाराज, ना जस मिलता ना थर मिलता, मतलब ना यश मिलता ना एहसान मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है? कुछ लोग कहते हैं महाराज हम त्याग नहीं कर सकते। किसका? ब्यूटी पार्लर जानने का। क्या हो गया भैया, क्यों नहीं कर सकते? अरे महाराज जी जमाने में रहना पड़ता है, थोड़ा सुंदर भी जरूरी है, चेहरा भी अच्छा हो, बालों की डिजाइन भी अच्छा हो, नाक नक्शा भी ठीक होना चाहिए, हेयर स्टाइल आदि मेंटेन करना पड़ता है। महाराज त्याग नहीं कर सकते हैं। सुनो सब लोग। और कुछ लोग तो कहते हैं महाराज हम तो इसलिए ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया, हम भी सुंदर लगे औरों को भी सुंदर बनाए। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे बाहर के उल्टे सीधे काम करने से कोई सुंदर नहीं बनता है। आज आपको कक्षा में ये बताने की भूमिका बताई जा रही है, आप अगली बार भी उच्च गोत्र को कैसे प्राप्त करो, तीर्थंकर के वंश में कैसे आपको उत्पन्न होना है, आपको सम्मान कैसे मिले, आपको और भी अच्छी दर्जे का भोग कैसे प्राप्त हो, आप सुंदर कैसे बनो, कामदेव कैसे बनते, तीर्थंकर का रूप कैसे प्राप्त होता है, ये सब बातें आपको अगले श्लोक में समद गोस्वामी बता रहे हैं। पुस्तक खोलिएगा और 115 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। उच्चैर उच्चैर गोत्रम गोत्रम प्रणतेर प्रणतेर भोगो भोगो दाना दाना दुपासनात् दुपासनात् पूजा पूजा भक्ति भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् स्तवनात् कीर्तिस् कीर्तिस् तपोनिधिषु तपोनिधिषु उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर् उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर् भोगो दानादुपासनाद् पूजा भोगो दानादुपासनाद् पूजा भक्ति सुंदर रूपा भक्ति सुंदर रूपा स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर् तपो निधिषु तपस्वियों में क्या प्रणते प्रणाम करने से, नमोस्तु करने से, नमस्कार करने से उच्चैर गोत्रम प्राप्नोति, मतलब उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। क्या करने से? बोलते जाओ।
उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है? क्या अखिलेश बोलो, उच्च गोत्र की प्राप्ति किससे हुई? मुनि महाराज में नमस्कार करने से। दानात भोगा, दान देने से भोगों की, भोजन पानी आदि की प्राप्ति होती है। उपासना पूजा सेवा करने से पूजा सम्मान मान्यता ये प्राप्त होता है। भक्ति भगवान की, गुरु की भक्ति करने से, तपस्वियों में भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और स्तवनात् उनका गुणगान करने से, स्तुति करने से कीर्ति भवती, कीर्ति होती है। बिना विज्ञापन के दुनिया में नाम फैल जाता है। सुन रहे ना? देखो सुनो, मगर श्रद्धान के साथ सुनो। तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इस श्लोक कौन ने लिखा? बालाघाट के कोई व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने लिखा है? बोलो। संत आचार्य महाराज ने लिखा। ये क्या सत्यवृत्ति, सत्य महाव्रती थे कि असत्य बोलने वाले थे? इनके पास में वचन गुप्ती थी क्या नहीं थी? क्या इनके पास भाषा समिति थी या नहीं थी? पक्का ना? एक एक बात नक्की करते जाओ। तो ये इस श्लोक किसने लिखा? सत्य महाव्रती वचन गुप्ती के पालन करने वाले भाषा समिति से बोलने वालों के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें एक श्रद्धा बना कि इसमें जो लिखा है किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। इसमें जो जो लिखा है पूरा 100% सत्य लिखा है। अब अपने को ये सब काम करना है। क्यों करना है? हमें उच्च गोत्र आदि की प्राप्ति का, ये भी गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। हमें उच्च गोत्र आदि की प्राप्ति करना इसलिए नहीं करना, हमें तो अपने पापों की नुजरा करने के लिए, हमें अपने पापों का संबर करने के लिए ये नमस्कार आदि करना है। या ये बताया जा रहा है आचार्य महाराज के द्वारा कि क्या करने से क्या होता है। अब अपने को क्या चाहिए इसलिए नहीं करना, हमें तो कर्मों का नाश करना है। हमें शरीर ही नहीं चाहिए तो उच्च गोत्र से क्या वास्ता? जब हमें संसार में रहना ही नहीं तो सुंदर रूप की बात क्या? हमें संसार में ठहरना ही नहीं, कीर्ति से क्या वास्ता? मगर सुनो, नहीं चाहेंगे तब भी मिलेगा, मगर चाहना नहीं है। और ये भी आप जानते हैं, बिन मांगे मांगे मिले ना भीग। मांगते नहीं तो मोती मिल जाते हैं, और नहीं मिलने से भीग भी नहीं मिलती है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए मांगना नहीं। जो आपने मुनि महाराज को नवदा भक्ति की है, नवदा भक्ति से भैया व्रत की है, आहार दिया है, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। उस आहार दान का क्या लाभ है? इसलिए ऐसा नहीं करना। कल से ऋषभ देव भगवान की खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो। क्यों? अब महाराज ने कहा सुंदर बनना है, स्मार्ट बनना है, इसलिए नहीं करना। मगर भगवान की भक्ति जो करेगा वो नियम से सुंदर बनेगा, स्मार्ट बनेगा। तीर्थंकर कैसे बनते? मैंने सुना तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते, तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते। किसने कहा? कोई पहले कमा लेता है, बाद में बैठ के खाता है। कोई बाद में कमाता है तो उसको बाद में मिलता है।
तीर्थंकर की पर्याय में तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते, ये तो सच है। मगर आज तक कोई ऐसा तीर्थंकर नहीं बना कि अपने ही बलबूते पर अपने ही तंपा को तीर्थंकर बन गया हो। क्यों संजू भैया पाठशाला पढ़ा रहे ना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा पाठशाला में? अब एक काम करो, जो नहीं आ रहा है उनके फार्म वगैरह भर गए, पता मिल गया। अब एक काम करो, आज 5 किलो मिठाई बनवाओ और घर घर याद देने के लिए आएंगे सब। आपकी जिम्मेदारी है, आपको थमना नहीं है। जब तक मुनि नहीं बनोगे आपको बालाघाट के हर शख्स को पाठशाला में लेके आना है, मगर उनको लेके आना है, तुमको नहीं आना। मतलब याद रखियो, चतुर्मास तो पहले भी कई हो गए, आगे भी होते रहेंगे। मगर जो आपको इस बार बताया है आगे भी बताएगा, उम्मीद मत करना। बड़े बड़े काम हो सकते हैं, बड़े मंदिर बन सकते हैं, 7 खंड के बड़ी धर्मशालाएं बन सकती हैं, मगर सम्यक ज्ञान की आराधना की प्रेरणा बहुत कम देने वाले होते हैं। और सुनो, मैं तो स्वार्थी हूँ, इसलिए देता हूँ कि इससे मेरे अज्ञान का नाश हो जाए। आप अपना अज्ञान का नाश करना चाहते कि नहीं? बोलो। यदि मैंने अपने अज्ञान का नाश करने के लिए आपको कहा है तो आप भी हमसे सीख करके कई लोगों से कहो। बालाघाट में जुनून होना चाहिए, नशा होना चाहिए पाठशाला का। जो मिल जाए, दुकान पे मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, घर पे मिल जाए, फोन लगाओ, मोबाइल लगाओ, भैया पाठशाला आओ, स्वाध्याय में आओ। मगर हम लोग अभी भी थोड़ा उत्साह में कमी दिख रही है, ऐसा लगता है। मेरी भैया भट्टी करने कई लोग रात में आते, मना कौन ने किया है? अब 5 कम 9 बजे आओ, अब भैया भट्टी तो कर लें, ऐसा नहीं। आप एक काम करो, 8:30 पे भैया भर्ती करने आओ, अच्छे से 25 मिनट भैया भर्ती करो, मना नहीं। या एक काम करो, 9:15 पे आओ और आराम से पूरी रात करते रहो। मैं सोता रहूँगा तो पाँव दबाते देना, मगर ये खाना पूर्ति ना करो, छूने के लिए नहीं आओ। इसलिए आपको सोचना है कि यह क्या कहा जा रहा है। यह अपने को बता रहे हैं कि क्या उपलब्धि कैसे होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो, हमें अपना भैया व्रत का काम करना है। उसमें भैया व्रत में कोई नमोस्तु करता है, नवदा भक्ति में आता नमोस्तु, तो ऐसी नमोस्तु करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र क्या होता है? जहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती जन्म लेते हैं, जहाँ मुनि बनने की परंपरा रहती है, ऐसे कुल में जन्म लेना उच्च गोत्र कहलाता है। सुनो आगे सुनो। अब दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग सोचे हम दान दे दें घर का क्या होगा, ऐसा नहीं। भगवान का मंदिर बनाओगे तो कभी बिना घर के बेघर नहीं होगे कई जन्मों तक। यदि आप साधु को भोजन कराओगे कई जन्म तक भूखे नहीं रहोगे। रायण सार नाम का ग्रंथ है, उसको लेकर विद्वानों का एक मत ऐसा भी कुंदकुंद स्वामी का लिखा हुआ श्राप का आचार है। उसमें लिखा है, मुनि महाराज की अंजलि में जो दिया गया गिलास है वह इतिहास में मुनि राज को नहीं दिया गया, वह तो मुनि राज के अंजलि के बहाने अपने भविष्य में मुनि पर्याय के लिए अपना ही पाथे तैयार किया है। समझ में आया? जब मुनि बनूंगा, जिन मुनि को एक गिलास मैंने दिया है और मुनि पर्याय में मुझे कभी अंतराय नहीं आएगा, आहार मिलता रहेगा। ऐसा भी होता है
कभी कभी कोई साधु आता है तो आहार देने के भाव नहीं होते, और कोई साधु आता है तो टूट पड़ते हैं, सैकड़ों लोग तैयार आहार देने को होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उस साधु के द्वारा ही पूर्व में कुछ ऐसा किया है। दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। एक मनुष्य करके 2 समय की सूखी रोटी नहीं मिल पाती, और एक कुत्ता होता है बिस्किट खाता है, साबुन से स्नान करता है, जिप्सी और टवेरा में घूमता है। इसे कैसे हो गया? सुशील भैया हंस क्यों हो रहा है? क्या हो गया? इसमें भी सबका अपना कर्म का उदय। अब मनुष्य तो बन गया कि तू पहले दान ने दिया, रोटी दुर्लभ हो रही है। सुबह मिल गई तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को मिल गई तो सुबह का ठिकाना नहीं। अब उसने मायाचारी करके तरंचायु का बंद तो कर लिया, मगर उसने पहले दान दिया था, उससे जो भोगंतराय कर्म का क्षय हुआ, तो कुत्ता बन के भी देखो, सुनते पुलिस आदि में उनको रैंक भी मिलती है, IG, DIG, SP, DSP आदि की है। पक्का है ना? कहाँ गए सागर है? मिलती है किसको? कुत्ते को 30,000 तनख्वाह मिलती है, समझ लो आप। अब ये क्या है? जरूर उसने दान दिया होगा। याद रखना, आप भी बुंदेलखंडी में कहते हो भैया धुआं आए तो आग तो होगी पक्के में, बिना आग के धुआं निकल ही नहीं सकता है। उसी प्रकार यदि कार्य दिख रहा है तो कारण तो पक्का है ही, उसको नकार नहीं सकते। यदि कुत्ते को गाड़ी मिलती है, कुत्ते को सलामी मिलती है, कुत्तों को बिस्कुट मिलता है, तो जरूर उसने पूर्व में दान किया। दानाद भोगा। सुन रहे कि सो गए? हाँ, धीरे धीरे सुनो। आगे सम्मान मिलता है तो उपासना करने से, तपस्वियों में उपासना करने से, अभिषेक पूजन करने से सम्मान मिलता है। मैं किसी से कहूँ भैया प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया करो, तो लगता है भैया जी महाराज बार बार टोंकत ही, एक काम करो, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आने ही बंद कर दो, अब नहीं आना। महाराज कब आते मंदिर? महाराज 10 बजे आते, अपन 10 के बाद चलो, अब पहले चलो। ना महाराज टकराएंगे ना पूजा का बोलेंगे। क्या भैया ऐसा ही ना? अर्चित सुन रहे ना? महाराज के पास जाओ नहीं, जाओ तो प्रार्थना की कहते हैं, पूजन की कहते हैं, आहार की कहते हैं, बिहार की कहते हैं, दान की कहते हैं, न जाओ। मगर सुनो, उन महाराज ने यदि कह भी दिया पूजा करने का, और आपने मान भी लिया, एक घाटे का सौदा है कि लाभ का सौदा है? बोलो ना। बात से नहीं याद है, क्या बात है? मूल्य के याद है। संदीप बोल ही रहे हैं। आज मैंने पुरानी बात को दोहरा दिया, किसी को लगा महाराज भूल गए होंगे, हम ऐसे भूलते नहीं है। हमने कह दिया वर्तमान के अध्यक्ष जी से, सचिव से, आप प्रस्ताव पास करो खुली सभा में, दिगंबर जैन समाज बालाघाट में जो भी पदाधिकारी बनने के लिए प्रत्याशी बनेगा, उसकी पहली योग्यता होगी अभिषेक पूजन करने वाला होगा। रात में भोजन नहीं करेगा, 2 शर्तें होंगी। अरे मैंने उनको कहा सुनो, दुनिया के चुनाव जीतते, मंत्री बनते, सांसद बनते, विधायक बनते, ये तो पाप होता है, क्योंकि पाप का स्थान नहीं है। वो सेवा करना कहाँ चाहते? अपना ही पेट और पेटी भरते हैं।
मगर समाज के पदाधिकारी बन जाते हैं तो सात से पुण्य का उदय मानो। आप जितनी अच्छी मंदिर की व्यवस्था करोगे, जितने साधु संतों को लाओगे, जितनी धर्म सभाएं करवाओगे, जितनी अच्छी अभिषेक पूजन की व्यवस्था करोगे, धर्म सामग्री की व्यवस्था करोगे, और जितने लोग धर्म सुनेंगे, अभिषेक पूजन करेंगे, पूरा छठा हिस्सा 16% आपके खाते में जमा हो जाएगा। हम तो कहते हर व्यक्ति को सोचना चाहिए पदाधिकारी बन जाओ, मगर नेतागिरी करे भी नहीं, मान कसाय के लाने नहीं, कर्म निष्ठा के लिए आप व्यवस्था करो। क्या अच्छा जीवन में होता है उपासना पूजा, इसलिए आप लोगों को भी ऐसी पूजन भगवान की उपासना करना चाहिए। पूजा कर सत्कार सम्मान मिलता है। सब क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर से फुर्सत नहीं है लोगों को। यहाँ पर किरण भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप बनता है। उस बहन की बात बड़ी अच्छी लगी, शिविर में अनुभूति सुनाई, कहते दोबारा से, अरे हमको तो लग रहा था शिविर में कैसे बैठेंगे, समय नहीं है, मगर 3 काम रोक दिए, समय ही समय मिल गया। कौन कौन से? दर्पण देखना, टीवी देखना, कहाँ बैठी हो? बेटी है ना बहन। और तीसरा मोबाइल, दर्पण और टीवी। हाँ अब देख लो, टीवी देखना बंद कर दिया, मोबाइल चलाना बंद कर दिया और दर्पण देखना बंद कर दिया, समय ही समय निकल के आ गया। बताओ ऐसा तो नहीं 24 घंटे की 30 घंटे हो गए हों शिविर लगने से, घंटे उतने ही थे, समय कैसे निकल गया। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, सुंदर बनना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करने को समय निकालो, और बल्कि सुंदर बनना चाहते इसलिए भक्ति नहीं करना, अपने को भक्ति तो कर्मों की निचरा करने को करना है, पापों का नाश करने को बनना है। मगर ये बात मान के चलना, भक्ति करोगे तो सुंदर बने बिना रहोगे नहीं। 16 कारण भावना पढ़ो कौन कौन सी है। अर्थ भक्ति है, आचारी भक्ति है, विभूषित भक्ति है, पुछन भक्ति है, ये भक्ति भक्ति है। इसलिए तीर्थंकर सुंदर सुंदर है। बताओ सब मरे जाते, गोरे बन जाए, गोरे बन जाए, गोरे बन के भी सुंदर नहीं लगते। और हमारे देखो कौन, नेमीनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, काले तो क्या हुआ, तुम लोगों से कई गुने अच्छे सुंदर है। बताओ क्योंकि पूर्व में भक्तियां करने का परिपाक है कर्म का। स्तमनाथ कीर्ति, भगवान का गुणगान करो, स्तमन करो, तो हमारे लिए भी भविष्य में हजारों लोग गुणगान करेंगे। ये सब यहाँ पर जो कहा गया है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करो। बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है। एक श्लोक को पढ़ लेते संबंधित, क्षितिगत मिव बड बीजम पात्रगतम दान मल्प मपि काले फलित छाया विभवम भौफल मिष्टम शरीर वृताम। ये गलत लगा, भूताम नहीं वृताम होना चाहिए। या ये वृताम, भूताम का गलत है, वृताम है। ऋ की मात्रा होगी, ऊ की मात्रा नहीं। क्षितिगत बटे बीजम, क्षितिगत बटे बीजम पात्रगतम मल्पमपि पात्रगतम दान मल्पमपि काले पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलित छाया विभवो
बहुफलमिष्टं शरीर वीरता क्षितिगत में बड़े बीजा पात गतम दान मल्पवे काले फलते छाया विभवो बहुफलमिष्टम शरीर वीरता। बोलो अब देखो क्या कहा जा रहा, गजब का कथन किया है आचार्य महाराज। इब जैसे छिदी गतम बड़े बीजम, भूमि में गया हुआ बड़का छोटा सा बीज काले यानी समय आने पर छाया विभवम यानी बहुत विशाल छाया को और फल आदि को देने वाला होता है। फौफलम बड़े को देने वाला होता है। और उसी प्रकार पात्र के द्वारा थोड़ा भी दान देते हैं तो संसारी प्राणी, शरीरता में संसारी प्राणियों को बहुत सारा वह ऐश्वर्य विभूति और इष्टम फल माने इच्छा के अनुसार फलों को प्रदान करने वाला होता है। सोच लो, इतिहास में तीर्थंकर ऋषभदेव के जीव ने बजरंगी पर्याय में दान दिया था, श्रीमती ने दान दिया था, श्रेयांश बने, 4 पशुओं ने बंदर, सिंह, नेवला और सूंगर ने अनुमोदना की थी। 3 पल की आयु वाले भोग भूमि का लाभ मिला। और देखो यहाँ तो उनके पास संभक्त नहीं हो पाया बजरंग श्रीमती, किंतु भोग भूमि में जाकर के योग की बात आचार्य पीतंकर नाम के आचार्य पहुंच गए, वहां ने देशना का लाभ मिल गया। भोग भूमि में सामान्य से मुनिराज का प्रवास नहीं होता, आहार कहाँ करेंगे, छदिया नहीं होगी, मगर उनके पुण्य से लाभ मिल गया। इसलिए थोड़ा सा दान बहुत बड़ा फल देने वाला होता है। करते हैं संग का समाधान। आप लोग तैयार रहें। जो बात आपको बताई जा रही है इसको आप हल्के से ना लें। कभी कभी ऐसा लगता है चलो महाराज जी कहते हैं सुन के जाए महाराज की बात, चलो निकल रहे हैं सुन ले महाराज बाद में कुछ, ऐसा नहीं। ये अपने भविष्य निर्माण की देशना दी जा रही है। क्या कहा, ये हमारा जीवन उज्जवल कैसे बने इसका कथन हो रहा है। आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए।